ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 8। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। अव्यक्ति शारी जो सरल चित्त है वही सदा हर्षित रहते हैं। हर्षित चित्त है तो सबको आकर्षित करते हैं। हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। ज्ञान का सुमिरन करते, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते, अतीन्द्रिय सुख में झूमना, इसको कहा जाता है हर्षित। इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहे। माया और प्रकृति के पपेट शो को मनोरंजन के रूप में देखो। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से इशारों से पालना दी। मम्मा का चित बिल्कुल साफ था। मम्मा हर एक बच्चे की बात दिल में ऐसे समा लेती थी जैसे कोई बात ही नहीं हुई। शिक्षाएं देते हुए भी अंदर समा लेना, समाने की शक्ति और प्यार से उसको चेंज कर देना, यह बहुत बड़ी विशेषता मम्मा में देखी। मम्मा ने कभी दूसरों के अवगुण अंदर चित पर नहीं रखे। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। आज तो देखो बाबा ने झूला दिया है। अति इंद्रिय सुख में झूलना है। पहले हम कहते थे, आप में से याद होगा अगर आप लोगों ने झूला झूला है। एक बार कोई ऐसे झूले होते हैं जिसमें सिर्फ 2 रस्सी होती हैं। जब छोटी आयु होती है तो वो 2 रस्सी में बैठते थे और खूब दूर दूर तक झूलते थे। फिर एक झूला होता है जिसमें 4 रस्सियां होती हैं। आराम से बैठते हैं और बहुत ऊंचा नहीं जाता, वो भारी होता है ना, हल्का हल्के झूलते हैं। तो आप सभी भी खुशी मौज में सुख के झूले में झूल रहे होंगे। आज
सबसे पहले तो जो मैं बाबा की याद में मुझे फीलिंग आई, संकल्प आया, जैसे कि मैं दृश्य ही देख रही हूँ कि बाबा हर बच्चे को बहुत शाबाश दे रहे हैं और हर बच्चे के किसी के सिर पर हाथ रख के वरदान दे रहे हैं और किसी को गले लगा करके बहुत प्यार दे रहे हैं। हम्म, तो आप लोग उसको स्वीकार करो। और दूसरा, फिर मन में आज सवेरे से आ रहा था कि हम लोग कहते हैं कि ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। आजकल नहीं कहते हैं, पहले जब मैं ज्ञान में आई, हम लोग दिल्ली में होते थे तो कहते थे आप क्या पढ़ते हो, ब्रह्मा कुमारी ये क्या है। तो हम कहते थे हम ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। क्या वो क्या होता है, हमने कहा गॉड है, जो इस समय पर पिता के रूप में हमें अडॉप्ट करते हैं और फिर पढ़ाते हैं। ऐसा तो कहीं सुना नहीं था उन्होंने। हाँ, कि बाप जो है, जो गॉड है, परम पिता है, वो हमें अडॉप्ट करते हैं, बच्चा बनाते हैं। कभी पिता हुए तो बच्चा बनाएंगे ना। और फिर ज्ञान सुनाते हैं। तो ज्ञान जो बाबा सुनाते हैं, यूनिवर्सिटी, बाबा इसलिए कहता था ये ज्ञान यूनिवर्स के लिए है, ये ज्ञान यूनिवर्स के लिए है। तो इसलिए हम सभी गॉड फादरली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। ऐसे भी आप देखिए, जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है, अतीन्द्रिय सुख के झूले की पढ़ाई कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में। क्योंकि फादर है और चाहते हैं कि बच्चे ऐसी जीवन जिए जिसमें सदा हर्षित रहे। कौन कौन पढ़ाएगा ऐसा? आप सोचो, मुझे बताओ कि कोई ऐसी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में है जहाँ सदा हर्षित रहो, वो पढ़ाई पढ़ाई जाती है कोई? एक बाबा की है ना, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहेंगे उसको। तो बाबा रोज भिन्न भिन्न तरीके से किस तरह का मनन करें, किस तरह का अभ्यास करें। तो मनन चिंतन भी बहुत जरूरी है। दिन भर मन में अगर ज्ञान के संकल्प चलते हैं, गहराई में जाते हैं, और फिर उसका अभ्यास करते हैं, तो वो स्थिति भी बनती है और खुशी और सुख का भी अनुभव होता है। तो सदा हर्षित रहने के लिए, इसलिए जो विष्णु का 2 दिन पहले बाबा ने उदाहरण दिया, तो मनन ही करते हैं ना। मनन का मतलब है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो जो बाबा ने ज्ञान की पॉइंट सुनाई, बाबा ने वरदान दिए, वो चलते हैं, संकल्प चलता है। क्योंकि ज्ञान का मतलब समझ भी है, पर ज्ञान एक स्मृति भी है। बाबा हमको स्मृति दिलाते हैं, बच्चे आप क्या थे, आपका अनादि स्वरूप, आपका आदि स्वरूप, सृष्टि चक्र में आपका पार्ट। और आज तो बाबा ने हम बच्चों को फिर याद दिला दिया कि पूर्वज भी हो, पूजनीय भी हो। तो पूर्वज हो, तो नीचे जड़ों में बैठे हो और हर पत्ता वृक्ष का उसको प्रकाश मिल रहा है। तो ये एक जिम्मेवारी भी है, पर ये हमारे अंदर ऐसा होगा भी हमसे। जब भी हम योग में बैठते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं, हम्म, आज भी अनुभव हो रहा था कि एकदम बाप समान निसंकल्प अशरीरी बन जाते हैं। निसंकल्प भी बन जाते हैं, अशरीरी भी बन जाते हैं। जैसे हमारा बाबा अशरीरी है,
और सबको ऐसा योग में अनुभव होता होगा ना आजकल। मेरे को तो बस बैठते ही ऐसा लगता है कि बाप समान अशरीरी और बाप समान असोचता। कोई सोच चलता ही नहीं, मैं खुद हैरान होती हूँ। जैसे कुछ है ही नहीं हमारे लिए। बाबा है, और जो बाबा से प्राप्ति हो रही है उसका अनुभव हो रहा है। तो इसलिए वर्तमान समय अनुसार एक तरफ हलचल, बहुत संकल्प आ सकते हैं, और दूसरी तरफ एकदम शांत साक्षी होकर के ड्रामा के हर सीन को देखते हैं, जो एक सेकंड पहले भी हो जाता है। हम्म, ये 2-3 दिन में कई बार ऐसा हो जाता है, आप चाहते नहीं हैं पर कुछ बातें सुनते हैं, थोड़ा उस न चाहते भी प्रभाव होता है, तो आपका जो बोल है वो उस प्रभाव से है, और वो राइट नहीं होता है। कुछ भी हो, आप किसी के बारे में कुछ भी सुनो, और उसके आधार पर जब आप बोलेंगे तो आपको लगेगा ये मैं नहीं हूँ, और उसका जो रिएक्शन होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। अभी अगर ऐसा हो गया आपसे, भूल हो गई आपसे, तो क्या करना है अभी? हम्म, माफी मांगे, कुछ और करें नहीं? हम्म, नहीं, अटेंशन दोनों तरह से है। जो कहा उसका जो रिएक्शन हुआ, वो भी ड्रामानुसार जरूरी होगा, इसलिए हुआ क्योंकि मेरी भावना भी नहीं थी, पर बोल दिया नहीं। अब इंटेंशन तो नहीं थी, तो क्या करेंगे? ड्रामा है, चलो देखते हैं क्या होता है। लेकिन दूसरी तरफ फिर से अपने को अटेंशन दिला के कि मेरी क्या स्मृति हुई। चलो इस भूल में जो भला होगा वो तो देखते ही हैं, परंतु भूल फिर रिपीट ना हो, दोनों बातें होती हैं। ये नहीं हम कह दें कि भूल में भला है तो क्या भूल करते रहेंगे, नहीं। वो तो हुआ, बाबा संभाल लेगा, हम बाबा के बच्चे हैं। लेकिन फिर भूल ना हो, फिर हमसे वो रिपीट ना हो, उसके लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। तो इसलिए मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कह रहे हैं कि अगर सरल चित हैं तो हर्षित भी हैं। क्योंकि सरल चित वाले का व्यर्थ संकल्प, वो उलझन में पड़ता ही नहीं है, सरल है। ठीक है, भूल जाओ, बात पूरी हो गई, फिर से नहीं करना। हम्म, ना कि उसके पीछे ही पड़े रहेंगे, नहीं। तो सरल चित्त जो होता है ना, वो बहुत जल्दी किसी भी बात में निसंकल्प हो जाता है। लेकिन जो सरल चित्त नहीं है उसका चलता है, कभी तो महीना भी चलता है। जब बात करेंगे वही बात करेगा। क्योंकि सरल चित्त नहीं है। तो थोड़ा देखिए कितना अच्छा कनेक्शन है कि जो सरल चित्त होगा वो हर्षित होगा, बहुत जल्दी फिर से मुस्कुराहट आ जाती है। जो सरल चित्त नहीं, उसका वो चेहरा बना ही रहता है। चेहरा मोड़ लेंगे, थोड़ा सा जैसे डिसलाइक है, भाई हम पसंद नहीं करते आपको, कोई बात हो गई, कोई संस्कार है, परंतु वो सरल चित्त नहीं है। तो मेरा काफी मनन चल रहा है कि सरल चित्त और हर्षित मुख। तो सरल चित्त की परिभाषा क्या है, और कैसे हम हर्षित मुख रह सकते हैं? जो सरल चित्त होता है वो सदा सदा हर्षित रहता है। तो इस मास के लिए हमको यही अभ्यास करना है, एकदम अपने ऊपर ध्यान जाए, मैं हर्षित हूँ, नहीं हूँ क्योंकि सरल चित नहीं हूँ। कभी कभी सोचो मैं सरल चित हूँ, तो हर्षित हो जाएंगे। तो दोनों तरह से, दोनों गुण, दोनों स्थितियों को हमें इमर्ज करते रहना है,
हर्षचित हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबको आकर्षित करते हैं। ये तो मुस्कुराता ही रहता है। अब एक बाप दादा के सामने सब दादी आती थी। मनोहर दादी भी थी, चंद्रमणि सभी आती थी। तो जब भी निर्मल शांता दादी आती थी तो वो बहुत ही, न केवल हर्षित न, जैसे बहुत हंस रही हैं, बहुत खुश थी। और व्हील चेयर पे आती थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। बाबा हमेशा कहता था, ये सदा खुश रहती है, ये सदा खुश रहती है। और वो जैसे रियल भी था, ये नहीं कि बाबा सिर्फ महिमा करते थे। ये सदा खुश रहती है, निर्मल शारदा दादी को बाबा कहते हैं सदा हर्षित रहती है। तो इसलिए हमको बाबा कहता है कि सदा हर्षित जो होता है वो सबको आकर्षित करता है। तो बाबा कहते हैं हर्षित का अर्थ ही है कि वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहा है, जिसको हम आनंदमयी स्थिति कहते हैं। न्यारा है, दुख सुख में समान है, मान अपमान में समान है, आनंदमय स्थिति है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर्षित मुख का अर्थ है अतीन्द्रिय सुख में झूलना। हम्म, रोज बाबा जैसे एक स्टेप और आगे और आगे। हर्षित मुख क्या है, कौन सी धारणा चाहिए जो हर्षित मुख रह सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जो हर्षित मुख का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूलना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान का सिमरण करते, हम्म, बात चली थी मनन और सिमरण दोनों। मनन से गहराई में जाते हैं और सिमरण से धारणा की तरफ जाते हैं। जैसे दिल से निकलता है। बाबा देखो आपने कितना ज्ञान दिया है, बाबा आपने कितना सुख दिया है। तो सिमरन होता है। तो बाबा कहते हैं सिमरन करते ही उससे क्या होगा, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते ही। क्या है अव्यक्त स्थिति, जहाँ व्यक्त जो स्थूल है उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, उससे उपराम रहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते ही अति इंद्रिय सुख में झूलना। हम्म, कई तरह की परिभाषा है ना। अति इंद्रिय सुख में झूलना, इसको कहा जाता है हर्षित। कितने तरह के अनुभव हो गए हर्षित होने के। तो बाबा कहते हैं इसके लिए साक्षीपन की सीट पर सेट रहो। फिर और कदम है, क्या करना है, साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहो। और कहते हैं बाबा फिर क्या होगा कि माया और प्रकृति के, माया क्या होता है, किसी के संस्कार हैं कोई, तो हमारा ध्यान चला जाता है, हमको व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। तो ये माया का रूप है कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपके संकल्प वेस्ट हो, आपका समय वेस्ट हो। माया वेस्ट कराती है। चलो किसी के कोई भी संस्कार हो, पर मेरा इतना क्यों चलना चाहिए ना विचार। तो इसको माया कहते हैं। माया और प्रकृति के, बाबा कहते हैं पेपर्स को मनोरंजन के रूप में देखो। बाबा कमाई कराते हैं और माया बैलेंस को खत्म करती है। ना इसके पास कमाई होगी, ना इसको रूहानी नशा होगा, न अपने को भाग्यशाली समझेगा। तो माया सब छीन लेती है। हम्म, अपना सम्मान से नीचे आ जाते हैं। माया है ये। कई पूछते हैं मेरे से माया क्या है।
मैंने कहा माया लूट मार करने वाली है। समझ लो खुशी चली गई, माया है। हम्म, किसी के संस्कार का प्रभाव पड़ता है, फिर खुद भी वही सोचने लगे, तो माया खुश होती है कि चलो मैंने इसको अपना बना लिया। तो ये जो हमारे सामने रात दिन, चाहे आत्मा चाहे प्रकृति है, यही तो पेपर लेती रहती है ना। कई तरह की आत्माएं, कई तरह का कहना, कई तरह का, कोई बात नहीं है, साक्षी बन जाओ। पार्ट है हर एक का, ड्रामा चल रहा है, हर एक अपना पार्ट बना रहा है। इसको मनोरंजन समझो, खेल समझो। हम्म, तो है तो बहुत अच्छी बात है, गहरी बात है। और हम सबको साक्षी होकर के खेल भी खेलना है, झूले में भी झूलना है। और सदाई हमको हर्षित भी रहना बहुत जरूरी है। तो अतीन्द्रिय सुख, साक्षीपन, हम्म, ये हमको सदा हर्षित रखेगी, माया जीत रखेगी। तो अभी सभी इसी स्थिति में बैठो, हर्षित पना, अव्यक्त स्थिति, और अनुभव करो बाबा का प्यार। ओम शांति।